हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने बात किया था कि कम्युनिटी होता क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कम्युनिटी अगर होता है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कम्युनिटी के? तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड ईच हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो डिफरेंट काइंड की कम्युनिटीज़ होती हैं, बट हर कम्युनिटीज़ के कुछ अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन सभी कम्युनिटीज़ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं। तो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटीज़ आर, ऐसे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी में, उसे हम नीचे देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी के। ईच कम्युनिटी इज़ लोकेटेड इन वेल डिफाइंड एरिया। कोई भी कम्युनिटी है तो हर एक कम्युनिटी जो होती है वो वेल डिफाइंड, उनका एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें वो लोकेटेड होते हैं। कम्युनिटी पीपल हैव वी फीलिंग। कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनमें वी फीलिंग होती है। यहाँ पे हैव जो है वो मिस हो गया है। कम्युनिटी पीपल हैव वी फीलिंग एज दे शेयर देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड स्टे टुगेदर। कम्युनिटी पीपल जो होते हैं उनमें वी फीलिंग्स होती है। वी फीलिंग्स मीन्स उनमें हम की भावना, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से अपने कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं और एक साथ में रहते हैं, इसलिए उनमें हम की भावना होती है, अपनेपन की फीलिंग होती है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। कोई भी कम्युनिटी तभी बन सकती है जब लोगों का कोई ग्रुप हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी कम्युनिटी का, वहाँ पे लोगों का कोई ग्रुप होगा। बिकॉज विदाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ कम्युनिटी। बिना ग्रुप ऑफ पीपल के, यानी कि जहाँ पे लोगों का कोई ग्रुप नहीं होगा, वहाँ पे हम किसी भी तरह की कम्युनिटी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी कम्युनिटी का, वो ये होता है कि वहाँ पे लोगों का कोई समूह होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कम्युनिटीज़ आर नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड। कम्युनिटी जो होती हैं वो नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इट ग्रोज स्पॉन्टेनियसली, और ये स्पॉन्टेनियसली ग्रो करते हैं। इंडिविजुअल्स बिकम द मेंबर बाय बर्थ। जिस भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी होती है, वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं वो जन्म से उसी कम्युनिटी के मेंबर हो जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं उसी कम्युनिटी के। नेक्स्ट, कम्युनिटी इज़ ऑलवेज ए परमानेंट ग्रुप। कम्युनिटी जो होती है वो हमेशा एक परमानेंट ग्रुप होता है। परमानेंट ग्रुप होता है, इट इज़ नॉट टेम्परेरी लाइक दैट ऑफ ए क्राउड। कम्युनिटी परमानेंट ग्रुप होता है, ये टेम्परेरी नहीं होता है जैसे कि क्राउड की तरह, क्योंकि क्राउड कहीं भी इकट्ठा हो सकती है, फिर वहाँ से दूसरी जगह पे भी इकट्ठा हो सकती है। बट कम्युनिटी जो होती है वो एक परमानेंट ग्रुप होता है। वो एक, जहाँ पे लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में वो कम्युनिटी है वहाँ पे ही लोग रहेंगे, वहाँ पे कम्युनिटी रहती है। तो उनका एक वो जो ग्रुप होता है लोगों का वो परमानेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कम्युनिटीज़ मेंबर्स आर सिमिलर इन मेनी वेज एज दे हैव डेफिनेट लोकेलिटी शेयर सम कॉमन एंड्स। कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कई तरीके से सिमिलर होते हैं, क्योंकि वे, उनका जो लोकेलिटी होता है वो सिमिलर होता है, वो एक डिफिनेट लोकेलिटी में रहते हैं। कुछ कॉमन चीज़ों को वो सब एक जैसे शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और भी अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड इन मेनी थिंग्स इज ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी कम्युनिटी में लोग होते हैं उनके लैंग्वेज में सिमिलैरिटी होती है, उनके कल्चर में सिमिलैरिटी होती है, उनके कस्टम्स, उनके परंपराएं, रीति रिवाज जो भी होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये किसी भी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट, ईच कम्युनिटी हैज़ ए पर्टिकुलर नेम बाय विच इट इज़ नोन। हर एक कम्युनिटी का कोई पर्टिकुलर नेम होगा और जिस नेम से उस कम्युनिटी को जाना जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की कि किसी भी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी कितने तरह के हो सकते हैं? अगर हम मेनली देखें तो कम्युनिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स की कम्युनिटी पाई जाती हैं। फर्स्ट, रूरल कम्युनिटी एंड सेकेंड, अर्बन कम्युनिटी। दो तरह की कम्युनिटी पाई जाती है, रूरल और अर्बन। देखते हैं कि रूरल कम्युनिटी क्या होता है। रूरल कम्युनिटी
रूरल कम्युनिटी को अगर हमें समझना है तो हमें पहले इसके रूरल वर्ड को समझ लेना चाहिए। तो रूरल जो वर्ड है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड रूरलिस विच मीन्स विलेज। ये जो रूरल वर्ड है वो ग्रीक वर्ड रूरलिस से डिराइव किया हुआ वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड रूरलिस का जो मीन होता है वो मीन होता है विलेज। अब हम इसके मीनिंग से ये समझ सकते हैं, बाय द अबव मीन वी कैन से दैट रूरल कम्युनिटी इज़ अ कम्युनिटी ऑफ विलेज। हम इसके मीन से ही समझ सकते हैं। इफ़ रूरल जिस ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, डिराइव किया हुआ है, उसकी मीनिंग विलेज होती है, तो विलेज से हम ये समझ सकते हैं द कम्युनिटी दैट बिलोंग्स फ्रॉम विलेजेस। ऐसी कम्युनिटी जो गांव से बिलोंग करती हो, गांव में रह रही होती है, ऐसी कम्युनिटी को हम रूरल कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम डिफिनीसन की बात करें रूरल कम्युनिटी के, तो आर देसाई विलेज को कैसे डिफाइन करते हैं। आर देसाई डिफाइंस द विलेज एज इट इज़ अ यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी। इट इज़ द थिएटर वेयर इन द क्वांटम ऑफ रूरल लाइफ अनफोल्ड्स इटसेल्फ एंड फंक्शंस। आर देसाई विलेज को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि विलेज जो होता है एक रूरल सोसाइटी का यूनिट होता है। विलेज जो है एक यूनिट है रूरल सोसाइटी का, और एक थिएटर होता है ये, जहाँ पे रूरल लाइफ के क्वांटम्स जो होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं खुद में, और वो उनके फंक्शंस करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिफिनीशंस हैं जो अलग अलग लोगों ने विलेज को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो विलेज हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो गाँवों का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ विलेजेस बहुत सारे हैं। विलेजेस में जो होते हैं लोग वो हमारे, क्योंकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और विलेजेस में जो कृषि होती है, तो गाँवों का देश कहा जाता है इंडिया को। ऐसे ही रूरल कम्युनिटी होती है। रूरल कम्युनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम कैसे जान पाएंगे कि रूरल कम्युनिटी किस तरह से अर्बन कम्युनिटी से डिफरेंट है, क्या उसमें अंतर पाए जाते हैं। तो रूरल कम्युनिटी इज स्मॉलर इन एरिया एंड पॉपुलेशन इज़ लो। रूरल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो स्मॉलर होती है, एरिया में छोटी होती है, और वहाँ का पॉपुलेशन भी कम होता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल कम्युनिटी इज़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशिंग। जो रूरल कम्युनिटी का मेन ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है, और भी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशिंग, ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो रूरल कम्युनिटी के लोग करते हैं, इनमें इन्वॉल्व होते हैं। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर का ही होता है। रूरल कम्युनिटी है नेचुरल सेटअप एज एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। रूरल कम्युनिटी जो होती है उस नेचुरल सेटअप में रहती है। उसके आसपास जैसे कि एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रिवर होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो दे आर इन क्लोज कांटेक्ट विद नेचर। जो रूरल कम्युनिटी होती है नेचर के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। उनके सराउंडिंग्स जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो नेचुरली ही होती हैं, नेचुरली होती हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ रूरल कम्युनिटी इज सिंपल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो रूरल कम्युनिटी की जो लाइफ स्टाइल होती है वो सिंपल होती है, सिंपल होते हैं। अर्बन कम्युनिटी की अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करते हैं। द रूरल कम्युनिटीज़ आर होमोजेनस इन नेचर। रूरल कम्युनिटी जो होती हैं उनका जो नेचर होता है वो होमोजेनस होता है। इन रूरल कम्युनिटी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन कास्ट। रूरल कम्युनिटी में अगर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को देखें तो वो कॉस्ट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रूरल कम्युनिटी इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड पीपल हैव प्राइमरी ग्रुप रिलेशन। रूरल कम्युनिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, एरिया छोटा होता है, तो रिलेटिवली स्मॉल कम्युनिटी होती है। यहाँ के लोग जो होते हैं उनमें जो रिलेशंस होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप रिलेशन होते हैं, यानी कि इनके जो रिलेशंस होते हैं बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के हर वक्त साथ में होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही अटैचमेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कम्युनिटीज़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कम्युनिटी कितने टाइप्स की होती है, और उसमें भी हमने
रूरल कम्युनिटी क्या होती है, रूरल कम्युनिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्बन कम्युनिटी क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।